प्रकाश कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर्स इन अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर पर आवर्स इन डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करेंट। देखो अप स्ट्रीम में जो इसकी स्पीड है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि डी प्लस यू की स्पीड कितनी, डी माइनस यू की स्पीड कितनी है, डी माइनस यू की स्पीड कितनी है 32 है, और डी प्लस यू की स्पीड कितनी है भाई आपका 44 है। अब यहाँ तो इसको कर दो इसे, 2d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 4 2 6 4 3 7, यानी कि d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 3 6 और 2 8 16 38 38। तो डाउन स्ट्रीम में जो d की वैल्यू यानी कि बोट की स्पीड कितनी आ गई 38 आ गई। तो हम यहाँ से करंट की स्पीड निकाल सकते हैं। इसमें से माइनस कर दो भाई, इनमें से माइनस करो, तो इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6, यानी कि हम कर सकते हैं कि करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी या फिर धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी 38 माइनस का 32, यानी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो अब दूसरा तरीका क्या होता है कि ये तो जो बेसिक तरीका है वो हो गया। दूसरा तरीका अगर आपको डी माइनस यू दे रखा है, डी प्लस यू दे रखे और करंट के स्पीड पूछे, तो उस केस में क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 44 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 32 का, ये डिफरेंस हो जाएगा 12 और बटे में 2 करना है, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर्स डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगर यहाँ से आपको धारा की स्पीड पूछते, सॉरी धारा का तो बता ही दिया, करंट का स्पीड, अगर बोट की स्पीड पूछे, नाव की स्पीड पूछे, नाव की गति कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करना है। प्लस करोगे 4 2 6 4 3 7 76 बटे 2 कर देना है, कितना हो जाएगा 38 किलोमीटर पर आवर्स। यानी कि बोट की स्पीड आपसे पूछे भाई तो वो कितनी आ जाएगी डी, वो कितनी आ जाएगी, दोनों का योग बटे में 2, और आपकी करंट यानी कि धारा की स्पीड पूछे तो दोनों का डिफरेंस बटे में 2। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा चीज़ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि अगर आपको धारा की स्पीड पूछे तो दोनों का डिफरेंस बटे में 2, और आपकी अगर नाव की स्पीड पूछे तो धारा दोनों के प्लस बटे में 2। कहाँ पर ऑप्शन नंबर 3।